है दोस्त, मैं सक्षम। और मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोग को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। और आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार, जो लोग सिगरेट पीते हैं। सो मैं अपना बैड एक्सपीरियंस, और जो भी मतलब बैड एक्सपीरियंस था, सिगरेट मैं पीता था। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 साल से, मैं 5 साल से पीता था। और अब मैं उस चीज़ को अपने लाइफ से कम्प्लीटली बैन कर चुका हूँ और कम्प्लीटली उसको हटा चुका हूँ अभी। और गोइंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। और मेरे को पता है, आई एम 100% श्योर आई कांट ऐड इट अगेन। सो सुनिए भैया, ये जो यंगस्टर है ना, यंगस्टर जो अपने आप को नौजवान बोलते हैं, और आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। जो नौजवान है ना अपने देश के, यंगस्टर, जिन जो जो बोलते हैं कि यंगस्टर हैं, यंगस्टर हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ए व्हाट व्हाट मैन, यंगस्टर हो, यंगस्टर हो, अगर अपने आप को ट्रू नौजवान मानते हो ना, तो तुमको अपने डेली लाइफ में तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, उस चीज़ को तुमको इम्प्रूव करना है। सो मेरा वीडियो में हमेशा ऐसा ही कुछ रहता है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा वीडियो कोई लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। आई डोंट इवन केयर, बिकॉज आई एम नॉट ए कम्प्लीटली यूट्यूबर एंड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। ठीक है, मेरा बस यही यही है कि मैं एक 25 साल का एक व्यक्ति हूँ, और अगले साल मेरा 26 एज स्टार्ट होने वाला है। तो 25 साल का अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, तो 25 साल के व्यक्ति को और एक 25 साल के नागरिक को एक समझदार और एक मेच्योर नागरिक माना जाता है अपने देश का, और किसी भी अलग देश का। तो भैया मेरे को आप एक चीज़ आप हमको बताओ कि अगर मैं 25 साल का बंदा हूँ, 25 साल मतलब एक भगवान तो मतलब बोलते हैं कि, बोलते थे कि, और पता नहीं एज तो इंसान का 100 साल होता है आई थिंक, बट उसमें तो आजकल जीना 100 साल बहुत मुश्किल है। 60-70 तक गेम डल जाती है, तो 25 मेरा हो चुका है भैया। और मैं 25 - 5 कर दीजिए, 5-6 साल से मैं सुट्टा सिगरेट पीता था। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज़, मैं आईटी में जॉब करता हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ, मेरा उम्र 25 साल है। ठीक है, और मैं पिछले 5 से 6 साल पहले से मैं सिगरेट पीना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सिगरेट पीना स्टार्ट किया मैंने कॉलेज में। तो मैं कॉलेज से एक बार घर गया, तो मैंने सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। तो मेरी मम्मी बहुत टेंशन में और बहुत ही मतलब चिंता में रहती थी कि तुम्हारा कलेजा जल जाएगा, तुम अकेला बेटा है। ठीक, पापा बोलते थे कि सिगरेट मत पियो, फिर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बोलते थे कि स्मोकिंग मत करो सक्षम, कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आई डोंट नो, वो लोग बोलते थे कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम्हारा मतलब डेडिकेशन और तुम्हारा मतलब स्वभाव स्वभाव बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरे को फीडबैक मिला, आई एम नॉट गोइंग टू मतलब मैं अपना तारीफ़ करना नहीं चाहता हूँ, और खुद से तारीफ़ क्या करना, लेकिन मेरे को जैसे जैसा फीडबैक मिला है, सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। तो और मैं एक और बात, मैं अपने अभी करंट कैप्टन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आने लगा। तो फिर भी मैं आई यूज़ टू ड्रिंक अ लॉट, बट नाउ इट इज़ ओकेजनली अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एट ऑल। सो मतलब क्या हुआ अभी रिसेंटली लॉकडाउन में, मैं बता रहा हूँ। वो सब छोड़ो कि मेरे को क्या, कितने कौन लोग क्या बोले, मम्मी क्या बोली, घर वाले क्या बोले। भैया पहली बात ये है, कितने भी लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको समझना खुद ही पड़ेगा कि व्हाट आई एम डूइंग राइट एंड व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। मेरे को कहाँ पे अपने आप को सुधारना है, मेरी क्या गलती है। मैं अगर एक दिन में कोई काम करता हूँ, पार्टिकुलर टास्क असाइंड, और यू असाइंड टास्क टू योर सेल्फ, कि मतलब कि मेरे को एक दिन में मेरे को क्या काम करना है, तो उसमें कोई गलत क्या है, सही क्या है, वो आप ही जानोगे। मतलब बाय द एंड ऑफ दैट टास्क और बाय द एंड ऑफ दैट डे,
सो मेरे को लगना शुरू हो गया काफ़ी कि मेरा दोस्त लोग मेरे को बोलता था, अबे तू कोहली का इतना बड़ा फ़ैन है, तू मतलब कोहली का फिटनेस देख, मतलब उसने टीम इंडिया में भले ही वर्ल्ड कप नहीं ला पा रहा है, वो अलग मैटर है, बट कोहली एज ए ब्रांड एम्बेसडर और कोहली एज ए फिटनेस ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। सो हम लोग को ऐसे देखना है। तो मेरे को बहुत शर्म लगने लगा कि मतलब लोग मेरे को बोलते हैं, लोग मेरे को फॉलो भी करते हैं सीरियसली, एंड थैंक यू गाइस। मेरे को बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। सो मेरे को बहुत ख़राब अपने आप में गिल्ट लगने लगा मेरा ये दो फेस, मतलब दोगला, राइट, जिसको दोगले बोलते हैं, कि मेरा दो फेस है। मतलब लोग के सामने मैं कुछ और हूँ कि मैं कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आई यूज़ टू गो टू जिम सॉरी, I used to go to gym, and after gym I'm going to some pan wala shop or some cigarette wala shop, and after gym I'm smoking, I'm taking the protein shake and all, because I love gym and I like gymming and all. And then फिर क्या हुआ कि मेरे को बहुत अपने अंदर ही बहुत सता रहा था कि उस चीज़ को, कि मेरे को यार क्या हूँ मैं यार, ये तो दोगला, ये तो मतलब किसी इंडिया में किसी को दोगले बोल दो तो मतलब वो ऐसे बोलेंगे ना, लेकिन हैं दोगले हैं लोग, मतलब बहुत सारे लोग दोगले हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को मतलब ख़राब लगने लगा कि मतलब भैंचोद मैं कर क्या रहा हूँ सीरियसली। आई एम स्मोकिंग एंड आई एम गोइंग टू जिम, आई एम टेकिंग प्रोटीन शेक, एंड मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ जिम का और ये बॉडी बिल्डिंग का और ये वो, और मैं कर क्या रहा हूँ। सो थैंक यू मेरे दोस्त, और बहुत दोस्तों ने मेरे को ये चीज़ बताया कि क्या भाई, कुछ नहीं है, तुम लिखते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, पीते कुछ और हो। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैं एक एपिसोड देख रहा था, टीवीएफ का है इसका, जीतू का, एंड मैं जीतू को फॉलो करता हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। मतलब बहुत अच्छा उसने किया है, और यूट्यूब, उसने अपना करियर यूट्यूब से शुरू किया, क्योंकि आजकल तो जानते हैं बॉलीवुड में तो आपका नाना नाती पोता पोती बेटा बेटी वही नेपोटिज्म, जिसके कारण सुशांत सिंह बेचारे चले गए। तो इसलिए तो मैं जानता हूँ कि पेन क्या होता है और दर्द क्या होता है और क्या स्ट्रगल लाइफ होता है। सो मैंने जीतू का एक चीज़ मैंने देखा कि उसने बताया था कि 21 दिन आप किसी चीज़ को फॉलो कर लोगे तो या छोड़ने को, या उसको किसी चीज़ को छोड़ना है तो 21 दिन आप उस चीज़ को फॉलो कर लो, वो आपका हैबिट बन जाएगी। और किसी चीज़ को पकड़ना है तो उसको पकड़ो 21 दिन तक, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो मैंने सिगरेट को उसी एपिसोड देख के मैंने छोड़ने का कोशिश किया, और मेरा सिगरेट छूट गया। और भाइयों, एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, इसको छोड़ना बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस एक अपने माइंड में कंट्रोल रखना है, और आपको दुनिया में कुछ भी बोले कोई, ठीक है, उससे नहीं छूटता है। पहला बात, आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ 21 दिन, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, 21 दिन किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ये 21 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो मैंने मैंने आपको बताया ना कि मैं कोहली का फ़ैन हूँ, तो मेरे को लग रहा था, मैं देखिए यहाँ मैं मेरे रूम वूम सब में मैंने कोहली वोहली का फ़ोटो लगा हुआ है। और मेरे को एक और चीज़, मेरे को मतलब खांसी अभी मैं कर रहा हूँ, बिकॉज़ अभी थोड़ा वो दाल में थोड़ा तड़का लगाया है, तो इसलिए हो रहा है। बट मेरे को लगा कि मतलब खांसी कर रहा हूँ, और मैं ना एक साइनस का मतलब माइनर पेशेंट हूँ। तो मेरे को खांसी सर्दी जुकाम जब सिगरेट पीता था तो रहता था हमेशा। मतलब ये देखो, ये टॉवल में हमेशा यूज़ करता था, और मतलब इसके लिए, स्नीजिंग के लिए, और मेरे को बहुत शर्म आती थी। और जब जब खांसी हमेशा रहेगा, सिगरेट पीजिएगा तो आपको कफ काला निकलता था। अभी नहीं, अभी ठीक है, अभी बारिश भी हो रही है इसलिए आ रहा है, और मैं अभी दाल में थोड़ा तड़का लगाया है।
तो इसलिए अभी आ रहा है। सो मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए आपको एक डेडिकेशन होना चाहिए, क्या आप लाइफ में सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ एक चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगता था यार। जब मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग सिगरेट नहीं पीते थे, उसके सामने पीता था, तो वो मेरे को नीच भावना से देखने लगते थे यार। वो मेरे को बहुत ख़राब चीज़ लगता था कि मैं सुट्टा पी रहा हूँ, वो लोग उधर जा रहे हैं, मैं मतलब रूम में सुट्टा नहीं पी सकता, ये वो तो मतलब गलत ही कर रहा हूँ। और निकोटीन लेना मतलब ये चीज़ सही नहीं है काफ़ी हद तक। तो मैं ये सब चीज़ को ध्यान दिया। और सुनिए, मैं छोड़ने का मैं तरीका बताता हूँ। पहला, मेरा एक रिलेशनशिप था, मैं 3.5 साल से मैं किसी मेरा अभी तक 2 रिलेशनशिप रहा। तो मैं बहुत सीरियस रहता था, मैं सीरियस था मैं दोनों में, बट दोनों उन्होंने ही छोड़ के गया, मेरे को छोड़ के चले गए। तो मेरे को कभी रिग्रेट नहीं फील होता है। लेकिन इस बार दो जो सेकंड वाला रिलेशनशिप था, तो उसमें क्या होता था कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मैडम मेरे को कॉल नहीं करती थी, बिकॉज़ उनका फैमिली कहीं और देखना शुरू कर दिए थे। और मतलब और उनको फैमिली में बोलना नहीं था। मेरा 3 साढ़े 3 साल का रिलेशनशिप था, मैं बहुत सीरियस था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अगर कॉल नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। मैंने बहुत बार, मैं 1 डेढ़ साल से मैं ट्राई कर रहा था। तो मैंने सो तो मैंने कॉल करना बंद कर दिया। मैं देखता हूँ कि कॉल आता है कि नहीं। तो मेरे को ना मतलब मैं 20-22 दिन हो गए और मेरे को कॉल उनका नहीं आया। तो मैंने कॉल करना बंद कर दिया। मैंने 21 दिन बाद मैंने कॉल नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई, जब मैं इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और उसको मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता हूँ, तो ये सिगरेट और ये दारू क्या चीज़ है। तो मैं इसका सेकंड साइकिल मैंने सिगरेट से शुरू किया। फिर 21 दिन मैंने सिगरेट नहीं पिया। मैंने 2 बार मैं अपने दोस्त के रूम पे पार्टी के लिए भी गया, और उन्होंने मेरे को 2-3 बार सिगरेट भी दिया कि मतलब मैंने ड्रिंक एक एक बार मैंने अल्कोहल लिया था। देखो, अल्कोहल अगर कभी कभी हो जाता है, और मेन है कि आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी गया था, तो मेरे को सिगरेट ऐसे दिए थे कि लो। मैं बोला कि मैं छोड़ दिया, तो बोला अरे चलता है एक आध दिन। मैं बोला नहीं नहीं, कम्प्लीटली मेरा मन हो रहा था कि मैं लूँ, बट वही मेन कंट्रोल था। और 2 बार मैंने बताया ना, मैंने दोनों बार कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जब उनसे बातें किए बिना मैं रह सकता हूँ, तो फिर सिगरेट क्या चीज़ है। तो मैंने छोड़ा। तो दोस्तों, इसका कंक्लूजन मैं अब बताना चाहता हूँ कि लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसका एक एज सही होना चाहिए। और मैं बहुत सारे दोस्तों से बात करता हूँ, तो मेरे को बोलते हैं कि अरे यार, नहीं यार, शादी होगा तब सिगरेट सुट्टा छोड़ेंगे, शादी होगा तब दारू छोड़ेंगे। बट नहीं यार, नहीं छूटता है। मैं पिछले 2-2.5 साल से विराट कोहली फाइनल आरसीबी का कब हुआ था, 2016 में, जब विराट कोहली कैप्टन था, एंड ही स्कोर्ड मोर देन 935 रन आई थिंक। मतलब 1,000 रन के आसपास कोहली ने स्कोर किए थे आईपीएल में 2016 में, और टीम फाइनल में जाके हार गई थी आरसीबी। तभी से मैं सिगरेट छोड़ने का कोशिश किया, बट मेरे को मैं हमेशा फेल होता रहा। मैं सोचता था, मैं बताता हूँ मैं क्या सोचता था। अभी मैं घर जाऊँगा, इस दीपावली में मैं घर जाऊँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, ठीक है। फिर घर गया, वहाँ पे चुप चुप के सिगरेट मार के आता था। फिर बेंगलोर आऊँगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा। मतलब एक ये रखता था टारगेट, बट नहीं हो पाता था। बट मैंने अब ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस ऐसे ठान लिया कि मेरे को अब 21 दिन सिगरेट नहीं पीना है, और नहीं पीना है, और उसको छोड़ना है। मैंने छोड़ दिया। मेरे को कभी कभी बीच बीच में ख्याल आता था, और कभी कभी आता भी है,
बट उस टाइप का हैबिट को तो छोड़ना पड़ेगा ना कभी, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। सो वही चीज़ है कि आप डे टू डे क्या करते हैं। और एक और चीज़ कि आपका दोस्त जो भी सिगरेट और ये सब पीते हैं उनको समझाइए, और जब आप छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एक कहावत है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, कोई भी आपको कितना भी कुछ करेगा, आप नहीं समझिएगा जब तक आपको कोई चीज़ को छोड़ना और पकड़ना नहीं है। बहुत कष्ट होता है, बहुत पेन होता है। किसी से 3 साल, 3.5 साल, 4 साल से डेली बात कर रहे हैं, एक रूल हो जाता है। और एक मतलब क्या बताएं, एक लाइफस्टाइल हो जाता है कि बात करना है उनसे, और जो भी है, और सिगरेट पीना ही है, इस टाइम पे पीना ही है, उनके साथ जाके सुट्टा फूकना ही है। बट नहीं, तो सिगरेट को डे बाय डे कम कीजिए। मैं बताता हूँ मैंने कैसे कम किया। मेरे को 1 साल लग गए, 1 डेढ़ साल लग गए कम करने में। ऐसा नहीं, मेरी पिछली कंपनी थी इमिड्स करके, तो वहाँ पे मैं सुट्टा पीने हर एक लोग के साथ दिन में 7-8 सुट्टा मारता था। तो मैंने मेरी दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हुई, तो मैंने पेपर डाला। तो मैंने सोचा अपने आप को कि अगले कंपनी में जाऊंगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं सुट्टा भी पीता हूँ। और वो चीज़ मैंने 1 साल 1.5 साल कम, अभी मेरा 1.5 साल होने वाला है, मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। मैं कभी भी, मैं अपने करंट कंपनी में कभी किसी लोग के साथ जाके मैंने सुट्टा नहीं पिया है। तो मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया। फिर मैं धीरे धीरे 1 दिन गैप, 2 दिन गैप करके, और फिर जब ये टाइम आया, लॉकडाउन का टाइम आया, और फिर मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं मैडम को छोड़ सकता हूँ, जब मैं जिनसे मैं ट्रूली प्यार करता था, जब मैं उस चीज़ को छोड़ सकता हूँ, जब उधर से इनिशिएटिव नहीं है, जब सी इज़ नॉट एट ऑल मतलब इंटरेस्टेड। और ठीक है, मैंने बताया ना कि उनका कॉल आना बंद हो गया, तो मैं भी बंद कर दिया। क्योंकि भाई एक टाइम पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कभी भी किसी के पीछे ब्लाइंडली भागने से अच्छा है कि आप किसी चीज़ को क्लियर कट कर दीजिए। कब तक भागोगे भाई? 25 साल उम्र हुआ, 25 साल मतलब मेरे हिसाब से शादी का बेस्ट एज है। अगर मैं कल हो के अगर किसी लड़की और कोई मेरे को पसंद आती है, तो मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा फाइनल सेटलमेंट का। मैं सीधा मैं बोलूँगा कि मेरे से शादी करोगे कि नहीं। मैं ये अब नहीं करना चाहता हूँ। बहुत लोग करते हैं मौज मौज में, सब लोग बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं, अबे तुम तो बच्चा है, 25 साल एज हुआ है, अभी 30 तक मौज कर। अबे क्या मौज कर चोद, क्या मौज कर? सब कुछ टाइम पे होना चाहिए ना, टाइम पे होना ज़रूरी है ना। तो ठीक है भाई, तो ऐसा मैं बताता हूँ 21 दिन का एक बताता हूँ। इधर लाओ यार, ये स्टिकी नोट आएगा 20-25 रुपये में। इसको इस पर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, चिपकाओ वाल पे, और फिर उसको 21 दिन तक कंटिन्यू करो। अगर कोई चीज़ को ऐड करना चाहते हो तो भी कंटिन्यू करो, किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हो उसको भी कंटिन्यू करो। भाई प्लीज़ बता रहे हैं, अगर नौजवान ये सब बोलते हो ना, प्लीज़ ध्यान रखो, ह्यूमैनिटी को फॉलो करने का कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, तो लाइफ में कुछ रूल्स होता है, उसको फॉलो करना है। और हमको हमेशा कोशिश करना है कि डे टू डे हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू इम्प्रूव यू। ठीक है, आपको आप ही खुद ही इम्प्रूव कर सकते हो। किसी न किसी आदमी का इंस्पिरेशन कोई ना कोई होता है, तो मेरा तो विराट कोहली है। और इसी तरह आप भी कोई अच्छा सा कोई रीज़न ढूंढिए सुट्टा छोड़ने का, कुछ माइंड प्लान कीजिए। क्योंकि आप आज मौज मौज कर रहे हैं, सुट्टा फूक रहे हैं, आप सोच रहे हैं कोई इम्प्रेस हो रहा है, और वो नहीं भाई, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा फिर। क्योंकि आजकल का खाना पीना ये सब रहन सहन इतना ख़राब है, और पोल्यूशन पहला बात, और हम इतना गलत धुआं लेते हैं, और उसके ऊपर भी जानबूझ के एडिशनल धुआं
सुट्टा उट्टा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ख़राब चीज़ है। मैं एक आपका छोटा भाई मान के मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को छोड़ना है, मेरे को हेल्प चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर not any, I'm doing job for money, but I'm not doing everything for money, because I'm not that kind of person sorry, who is always thinking about money and running behind money. So ठीक है भाई, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बताना, और प्लीज़ छोड़ दो। देखो, एनालाइज करो लाइफ में क्या गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सुट्टा ही है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कीप इट, ट्राई टू कीप इट अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। सॉरी मेरा वीडियो लंबा होता है, मेरे को कोई देखे ना देखे मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। सिगरेट छोड़ना है तुमको तो मेरे को कमेंट करो यहाँ पे, हम पूरा तरीके से या तो कमेंट में आंसर देंगे या हम कॉल करेंगे या जो भी, लेकिन हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, अब चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो मेरा बन जाता है, पता नहीं क्या कहाँ का। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। जो भी कर रहे हो लाइफ में अच्छा करने का कोशिश करो, और ज़िंदगी मौत तो अपने हाथ में नहीं है, जब आना होगा तो आएगा, जब जाना होगा तो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल।